नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया का इससे पहले वीडियो में जो है थोड़ी कंप्लीट की है। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव आपको जरूर करने हैं। आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि पिछले पेपर में देखा किया गया कि एग्जामिनर ने सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न उठाए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखो दोस्तों, क्या है पहले प्रश्न में, क्या कहा उसने। इसमें अच्छे अच्छे ये दिए हैं समीकरण, उससे ही क्वेश्चन बनाए हैं। तो उसने पहले सवाल में देखो क्या कह रहा कि इसमें क्या चीज़ हो रही है, इसमें क्या चीज़। तो दोस्तों देखो, अगर आपने पढ़ा हो ऑक्सीकरण और अपचयन या उपचयन या अपचयन की परिभाषा, तो ये देखो PbO और C। तो PbO में से O हटा, O हटा का मतलब क्या होगा कि जिसमें से O हटता है उसका होता है अपचयन। जिसमें से O हटता है, O का हटना, उसे कहते हैं अपचयन। तो इसमें Pb क्या हो रहा है, C से क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये सही है। और एक आप देखो C में CO2 जुड़ा, तो जिसमें O जुड़ता है, जिसमें O जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या क्या कहते हैं, उपचयन। ये क्या कहते हैं, उपचयन। ये इसमें मैं इससे पहले वीडियो में थोड़ी में बात बताई गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो पहले वो वीडियो देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पहला, ए व बी। दूसरा सवाल देखेंगे दोस्तों। तो दूसरे में उसने ये कहा है कि Fe2O3 प्लस Al2 से आप उसने ये बना दिया। तो ये कैसी विक्रिया है, किस तरह की विक्रिया है, आपको ये बताना। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या हो रहा है, जो Fe है वो Fe हट रहा है। Fe तो हट रहा है और Fe की जगह क्या आ रहा है, Al आ रहा है। Al आ रहा है, अल्मोनियम। तो इसका मतलब कहने का यह है कि Fe का जो हो रहा है वो विस्थापन हो रहा है। Fe का क्या हो रहा है, विस्थापन। तो ये कैसी है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। और देखो ओनली एक का विस्थापन हो रहा है, एक का, Fe का। तो इसीलिए ये क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एकल विस्थापन। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगी। आशा आप समझोगे दोस्तों। तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दोस्तों इसने क्या बोला। तो इसमें बोला इसने कि लोहे चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। लोहे चूर्ण पर अगर मैं डालूँ, यानी कि लोहे चूर्ण क्या होता है, Fe होता है। Fe पर आपको क्या डालना, HCl डालना। तो ये जो इक्वेशन यहाँ दिख रही, HCl डालना, तो ये क्या बनेगा, FeCl2 और हाइड्रोजन बनेगी। तो आपसे उसने यही पूछा कि कौन सी गैस बनेगी दोस्तों। तो कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन व आयरन क्लोराइड बनेगी। ये गैस पूछेगा आपसे पेपर में कि कौन सी गैस निकलेगी। तो दोस्तों ये संतुलित करने के हैं। इन संतुलित करने के ये सवाल अब हमने नहीं किए, इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये भी बहुत बार सवाल आ चुका, तो इसको क्या कहते हैं आप ध्यान रखोगे, गैल्वीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, हमें क्या बताना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो यानी कि दो का विस्थापन होना चाहिए। तो यह अभिक्रिया देखो, यह अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। दो उत्पाद जुड़ के एक उत्पाद बना रहे, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखो, यह भी संयोजन अभिक्रिया, ये रिबन वाली हमने इससे पहले वीडियो में देखी थी। तीसरा देखो, तीसरे में देखो AgCl के साथ जुड़ रहा है यहाँ पे, और NaNO3 के साथ जुड़ रहा है। यानी कि ये इसमें क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहे हैं, विस्थापित, और कितने हो रहे हैं, दो। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप देखो 7।
तो जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है, ये क्रियाकलाप का क्वेश्चन है। क्रियाकलाप 10th की किताब में मैंने जो दिखाया था एनसीईआरटी में, जब रिबन को आप जलाओगे तो इसका जो रंग मिलेगा, जलाया जाता है तो दो सवाल पूछता है क्या बनता है। तो जब रिबन यानी कि मैग्नीशियम को जब जलाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति तो MgO से क्रिया करके MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक तो ये उत्पाद पूछता है, और आपका दूसरा पूछता है रंग। तो ये रंगहीन होता है दोस्तों, श्वेत होता है, ठीक है नी, या उजाला बोल दो आप। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। आगे चलेंगे। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है ये भी। उसने आपसे पूछा आलू की जो चिप्स होती है, थैली होती है, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसमें N2 भरते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलेंगे दोस्तों, एक मिनट। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह अभिक्रिया है। तो सवाल ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखोगे कि अगर नमक के घोल में मैं सिल्वर नाइट्रेट डालूँ यानी कि AgNO3 डाल लूँ, इसमें नमक का घोल, ये नमक है इसमें, तो मेरे पास यहाँ अवक्षेप मिलेंगे बर्फ दही जैसे चकते। तो यह अभिक्रिया कैसी है, इसको बोलेंगे अवक्षेप। इसको क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे, अवक्षेप। तो ये अवक्षेप अभिक्रिया है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ये पूरी एनसीईआरटी इसका, इस चैप्टर के एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों आज। अभी कह रहा अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, तो वही होगा दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ये होता है ऑक्सीकरण। और O2 का हटना, H2 का जुड़ना, इसमें जुड़ना, इसमें हटना, इसमें हटना, इसमें जुड़ना, ये होता है अवकरण। इस ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है ऑक्सीकरण का, और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन है। तो ऑक्सीकरण बोल सकता है, अवकरण बोल सकता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना बोला, तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अवकरण यानी कि अपचयन। आंसर अपचयन आ गया। तो देखो आगे क्या कह रहा है उस सॉरी दोस्तों, क्या हो गया, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। जैसे जलती हुई लकड़ी, कोई लकड़ी है अगर ये जल रही, इसमें से ऊष्मा निकलेगी नहीं दोस्तों। तो ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। ऊष्मा शोषी कैसी होती है, ऊष्मा शोषी ऐसी होती है जो ऊष्मा ग्रहण करती है। अगर ऊष्मा को ग्रहण करे, जैसे बर्फ ऊष्मा को सोखता है, तो इसमें बताना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी। तो दोस्तों ऐसे देख के नहीं पता लगा सकते हम, जहाँ कहीं ऊष्मा ही निकली दिखेगी तो वो आंसर हो जाएगा, वरना हम इनमें पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने पहले ही प्रूव करा हुआ कि कौन से में निकलेगी कौन से में। तो हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें तो हमने बता दी कि भाई ऊष्मा इसमें निकल रही है, दिख रही है साफ साफ, तो ये ऊष्माशोषी है। समझ गए होगे दोस्तों। तो जिस अभिक्रिया में आप ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं भाई। अभी बताया मैंने, लकड़ी में से क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही, तो यह ऊष्मा क्या है, क्षेपीय अभिक्रिया है। समझ गए आप। उसने बोला कि मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना क्या है, तो यानी कि Mg को क्या जलाओ आप O के साथ, तो क्या आएगा, MgO आएगा, ठीक है नी। तो MgO के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ही तो होता है दोस्तों। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, उपचयन सॉरी दोस्तों, क्या बोलते हैं, उपचयन। तो आप देख लो ऑक्सीकरण मिलेगा या आपको उपचयन मिलेगा, तो ऑक्सीकरण होगा। आंसर क्या आएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा आपका। समझ गए होगे दोस्तों। आगे देखो
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक क्रिया में, यानी मान लो क्या कह रहा कि अगर आप ए और बी इन दोनों उत्पाद को इनको जोड़ो और एक उत्पाद बनाओ सी, एक उत्पाद क्या बनाया सी, तो ये क्या है? तो इनको बोलते हैं दोस्तों अभिकारक। इनको क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। हमने एक ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसका कौन सा चिन्ह है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है, अगर मैं ए लूँ और ए से बी बनाऊँ, ए से क्या बनाऊँ? बी, और अगर मैं बी से पुनः ए बना दूँ तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों इसका निशान क्या होता है? ये होता है। तो ये आंसर क्या आ गया? इसका सी आ गया। समझ गए होगे दोस्तों। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का शोषण किस में हो रहा? तो दोस्तों इसमें हम नहीं बता सकते, ये वैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन किया हुआ है, हमें याद ही रखना पड़ेगा इसको। तो इसमें आप याद रखोगे कि ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या हो रहा है? ऊष्मा का शोषण हो रहा, ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो आंसर इसका ही हो जाएगा। तो ये दो सवाल और रह गए दोस्तों। देखो तो ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में बदल जाना अभिक्रिया है। यानी कि आपको बताना है कैसी अभिक्रिया, यानी कि CO3 जो है आपका CaO प्लस CO2 में टूट गया। तो दोस्तों ये अभिक्रिया एक उत्पाद अलग अलग में टूटा। अलग अलग का मतलब होगा वियोजन। अलग अलग का मतलब क्या होता है? वियोजन। तो हमने ये अभिक्रिया पढ़ी थी वियोजन। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। अलग होना, एक उत्पाद का अलग अलग हो जाना। इसमें बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सी अभिक्रिया है? ये कमेंट में आप आंसर देना। इसका ए भी आएगा। सोचना इसमें क्या आएगा, ठीक है नहीं? कमेंट कैसा क्यों हुआ है कमेंट में आंसर देना। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।